चुनाव के बाद पहली बार इस प्रेस वार्ता में आप उपस्थित हुए। आपके माध्यम से सीतामढ़ी के मतदाता और आम आबाद के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चुनाव में भरपूर सहयोग किया, विश्वास जताया और 4,63,64,000 मत देकर हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया है। महज कुछ वोट से चुनाव जीत हासिल नहीं हो पाई। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं वह हजारों वर्षों से असंगठित है, आपस में टूट है और हमारा समाज का जो संघर्ष है वो हजारों वर्ष पुराना है और अभी वर्षों यह संघर्ष जारी रहेगा। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के प्रति मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे ऊपर कोई भी नेता समीकरण बना लिया हो, लेकिन सीतामढ़ी के अनुसूचित जाति जनजाति दलित भाई कतारबद्ध होकर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और लालू प्रसाद जी का जो विचारधारा है, श्री तेजस्वी यादव जी के जो आर्थिक न्याय की लड़ाई है, उसमें एक साथ कटिबद्ध रहे और भाजपा जेडीयू का जो छल प्रपंच की राजनीति है उसको दरकिनार करके इस चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदान किया है। क्योंकि ये बात मैं जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि चुनाव परिणाम के बाद अगले दिन से ही मैंने हर बूथ का 1932 पोलिंग बूथ है, सबका हमने असेसमेंट किया है। एक एक बूथ को खुद से देखा है, वहाँ के साथियों को बुलाकर हमने समीक्षा की है। चुनाव हारने के बाद लोग सदमा में रहते हैं, मैं चुनाव हारने के बाद अपनी कमजोरी के तलाशने में लग गया हूँ और मुझे 100% ये पता चल गया कि आखिर लालू प्रसाद जी के इस लड़ाई की अगली पंक्ति में अगर कोई वर्ग खड़ा है तो वो है अनुसूचित जाति जनजाति। तेजस्वी यादव जी के इस लड़ाई और संविधान बचाने की इस मुहिम में तेजी से जिन्हें हमारे बीच से लोगों ने तोड़ा था, वो फिर से मूल रास्ते पर आना आरंभ कर दिए हैं। वो है अति पिछड़े वर्ग के भाई और खास करके व्यवसायी भाई, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित करके रखा है। वो व्यवसायी भाई भी इस बार चाहे सीतामढ़ी शहर हो, ऊपरी नगर परिषद हो या सुरसर नगर पंचायत हो, इनके मत को उठाकर देख लीजिए, आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि लोगों का झुकाव बलुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के लड़ाई मुहिम में जुड़ने का रहा है। जो यह वोट का रेशियो बता रहा है, मतदान जो हुए हैं, इससे पता चलता है। और समय की चूंकि कमी थी, हमारे गरीब जो मूल वोटर है, मतदाता है हमारे,
उन्होंने 100% मत दिए जरूर है, लेकिन गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, 18 वर्षों के नीतीश शासन के कुशासन के कारण रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर है, परिवार चलाने के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर है। आधे से अधिक लोग बिहार से बाहर हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। वो यहाँ होते तो जरूर वोट हमें ही देते, लेकिन यहाँ वो थे नहीं, जिसके कारण लगभग 1 लाख के आसपास हमारा वोट कम गिरा है। उनके हमारे मतदाता को बाहर रहने के कारण कहीं 30%, कहीं 35%, कहीं 40%, कहीं 50%, जबकि एनडीए को मानने वाले लोगों की मत की संख्या कम है, लेकिन उनके बूथ पर 60%, 65%, 50% से ऊपर वोट गिरे हैं। ये मूल कारण रहा जिसमें चुनाव में हम वंचित रह गए हैं। मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन जो भी मतदान हमारे नेता के ऊपर भरोसा करके और मेरे ऊपर, मेरे संघर्ष पर भरोसा करके जिन मतदाताओं ने दिया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आजीवन उनका आभारी मैं रहूँगा। दूसरी बड़ी बात है कि देर से चुनाव मैदान में आने के कारण हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाए बहुत सारे इलाकों में। गत बार जहाँ 65-70 हज़ार से बथनाहा में हारे थे, बथनाहा ब्लॉक में लगभग हम बराबर पर चले गए और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, कुशवाहा वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग, व्यवसायी में भी खासकर सूरी समाज के लोग जितना भरोसा जताने का काम किया, पिछड़े वर्ग के लोग और दलित, महादलित, सहनी, निषाद, बिंद, भानुक, मंडल, पासवान, राम, माझी, बैठा, अल्लाह, जिस रफ्तार में, जिस भरोसे से जिन लोगों ने साथ दिया है, और अल्पसंख्यक भाई ने तो 100% वोट कर दिए हैं। सब लोगों ने साथ दिया है। अगली जाति में भी जिनसे व्यक्तिगत मेरे रिश्ते रहे हैं, उनके परिवार ने भी मदद की है, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मनुवाद का नींव, सीतामढ़ी में अपराध और मनुवाद का भयंकर नींव डल चुका है। जिन लोगों ने गलत फहमी में मनुवाद की नींव डाल दी है, उन्हें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। एक एक पल सावधानी की जरूरत है। बिहार ने एनडीए को 30 सीट दिए है, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को ठेंगा दिखा दिया और वो ठेंगा क्या है? नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा करके चिल्ला रहे हैं और उनको मंत्रालय पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय मिल गया। चले थे प्रधानमंत्री बनने, पशुपालन लेकर के पीछे आ गए। इधर मीडिया में चल रहा था रेल मंत्रालय आ रहा है। तो मोदी सरकार वैसे भी गुजराती मेंटलिटी बिहार के विपक्ष का होता है और हमने जिसे 5 किलो सोना रखने की ताकत बनाने का संकल्प किया था,
जिसके घर में 5 किलो सोना रखने की क्षमता हो जाए, उन्हें 5 किलो अनाज पर भ्रमित करने में लोग सफल हो गए। और खास करके जो हमारे इलाके कुछ जहाँ हम लोग संवाद नहीं कर पाए, जैसे उन्नीस उन इलाकों में डायरेक्ट हमसे कनेक्टिविटी लोगों का नहीं हो पाया, हुआ लेकिन डायरेक्ट नहीं हो पाया। इसका खंडन चुनाव में हमें रहा है, लोगों का भरोसा हम पर है। पूरे परिहार विधानसभा में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, पटनाहा में हो गए, वहाँ का रिजल्ट देखो, 65-70 हजार के हार को मार्जिनाइज करके हम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन जहाँ डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट कर पाए, वहाँ हम भरोसा नहीं दिला पाए। और हमारे जो मतदाता थे, हजारों बरस से जो शोषण का शिकार रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से निकालने में वक्त लगेगा। और हमें भरोसा है कि श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व हम उस भरोसा को आने वाला विधानसभा में निश्चित रूप से जीतने का काम करेंगे। अब कुछ हमारा वोट का बिखराव कुछ दीवारों में भी हो गया है, उस बिखराव को भी रोकने की कोशिश करें। यही है सीतामढ़ी के आम आवाम को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामना। नई परिस्थिति, नए सरकार से जो भी प्रतिनिधि हैं, उनसे जो आपकी अपेक्षा है, केवल वोट देने का मशीन न होकर, क्योंकि हमने तो संकल्प लिया था कि सीतामढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, एक जैसा हॉस्पिटल बनाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज, IIM, नदियों में डैम, पियर बैराज बना करके उद्योग धंधा कारोबार और सीतामढ़ी को अयोध्या से 10 गुने आगे ले जाना है। ये सारे आपके मीडिया के रिकॉर्ड में है। ये हमारा संकल्प था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि जनता का सहयोग एक सीमा के अंदर रह गया। हम उस दिशा में आगे बढ़ने को कठिनाई है, लेकिन जिनको भी मौका मिला है वो जनता के प्रतिनिधि है। जनता यूं ही वोट देने का मशीन अगर बना रहा तो 5 किलो राशन ही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य हो जाएगा। और उनके परिवार हजारों बरसों से दबा कुचला लाचार विवश है, वो कभी आगे नहीं निकल पाएगा। हमें 5 किलो सोना रखने की क्षमता वाला सीतामढ़ी बनाने का सोच था। अब तो नए प्रतिनिधि से जो 22 वर्षों से आजमाए हुए हैं, अब इस 5 साल में आजमाने का मौका जनता ने दिया है। जनता वोट का हिसाब अगर लेती है तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी में सकारात्मक राह निकलेंगे। ये सबसे बड़ा रास्ता एक वादा के अपराध का, जिनके महफिल अपराधियों से सस्ते हैं, इस पर भी जनता को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। डे टू डे प्रतिनिधि के गतिविधि पर नजर रखने की जरूरत है, तब जाकर के डेमोक्रेसी मजबूत होगा और जनतंत्र मजबूत होगा तो हम आप सब मजबूत। यही हमारा आज के प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से सीतामढ़ी के लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन कल ही था, उनको शुभकामना देता हूँ कि हम उनके 100वां जन्मदिन में अम्बेडकर के सपना को, बाबा साहब के सपना को, पेरियार के सपना को, जगदेव बाबू को सपना को पूरा करने में सक्षम होंगे। और हमारी पार्टी श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
आर्थिक न्याय की लड़ाई की ओर बढ़ेगा और वो वक्त दूर नहीं है कि हर नौजवान के हाथ को काम मिले और वो काम तभी मिलेगा जब तेजस्वी यादव जी असम विधानसभा में बिहार के चीफ मिनिस्टर उन्हें शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करें। कुछ पूछना है तो विधानसभा में क्या वोट के अनुसार सीटों का बंटवारा होगा? वोट के अनुसार जैसे आपने बताया कि 100% यहाँ पर लोगों के द्वारा दिया गया है, तो प्रतिशत होगा। एक बात और भी मैंने कहा है कि वोट के जो प्रतिशत अगर आम मतदाताओं के प्रतिशत के अनुसार गिर गया होता, हमारे मतदाता अगर बाहर नहीं होते तो हम 1 लाख वोट का भी हमारे पास इजाफा होगा। अगर निश्चित रूप से हमारे मतदाता विधानसभा में आके वोट देते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर अब बनेंगे। जिस तरह से भरोसा किया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने अमन चैन शांति और अयोध्या में ही ढकोसलेबाजों का इलाज किया है, अगर वैसा इलाज बिहार में हुआ रहता तो आज ये देश तोड़ने वाले पार्टी के हाथ में देश की सत्ता नहीं है। जब देश बचेगा तो सबको समान रूप से देश बचाने की जरूरत। एक क्वेश्चन आ रहा है लगातार लोग सितंबर में कह रहे हैं कि अब राज्य का राजनीति करेगा तो शायद सिमट कर रह जाएगा, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? एक बार बता देता हूँ, राजनीति में न कभी आरंभ होता है न कभी खत्म। हमें अपनी चिंता कभी नहीं रही, हमें यहाँ के लोगों की चिंता रही है। चुनाव हार जीत तो जनता के वोट पर निर्भर करता है और नया चुनाव अब नए परिसीमन से होगा। अब सीतामढ़ी का क्या स्वरूप होगा वो तो वक्त देगा। लोग क्या कहते हैं, ये जो 4,64,000 लोगों ने जो वोट दिया है वो तो मुझे चुनाव जीतने के लिए वोट दिया ना। 35,000 वोट वाले तो हमारा जो पिछड़ा दलित वोट दे करके धोखा खा गया वो अभी विचार कर रहे होंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 किलो अनाज की जगह पर अब 5 किलो सोना थमाना चाहते हैं। मार्जिन काफी कम रहा, मार्जिन कम नहीं रहा, सामने वाले को वोट ही नहीं आना चाहिए था। 50,000 1 लाख सब हमारा वोट है। हमारा भाई कहीं बिखरा हुआ है, हमें उस भाइयों के बीच जा करके अपनी बात से उन्हें बता करके समझा देना है। हम तो समझा लिए थे ना इस इलाके को। बाजपट्टी उनकी सड़कों इस इलाके में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाए लोगों से, समय की कमी थी। लोग ये भी कह रहे हैं मुकेश यादव की तरफ से मेहनत की है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी में एक मुकेश यादव नहीं है, ऐसे 100 मुकेश यादव है, 1000 अर्जुन राय है। इसलिए किसी के मेहनत की बात नहीं है। हम डायरेक्ट कनेक्ट, हम चुनाव लड़ रहे थे, हमें डायरेक्ट कनेक्ट होने की जरूरत है। चूंकि जिला में मेरी साख है, मुझे फक्र है इस बात कि अर्जुन राय की साख आज भी जवान पर है। और 5 किलो अनाज का नाम मैंने लिया है, इससे बहुत सारी बातें आपको समझना चाहिए कि हमारे गरीब गुरबा लोग आज कितने लिमिटेड जरूरत को पूरा करने के लिए एक मत जो उनके पास इससे बड़ा हथियार नहीं, इसका इस्तेमाल कर देते हैं। हमारी सरकार बनती तो 10 किलो अनाज और सीतामढ़ी में 5 किलो सोना खरीदने की क्षमता वाला सीतामढ़ी बनाने का संकल्प। अर्जुन राय जी का मुस्कुराहट बरकरार रहता है, वो हमेशा रहता है। हमारा मुस्कुराहट जीत हार से प्रभावित नहीं होता है, हम समाज निर्माण के लिए निकले। अच्छा सर, 4,64,000 से अधिक लोगों ने आपको मत दिया और उन लोगों से आप डायरेक्ट बोले थे कि जो अपराधियों को हम 1 सप्ताह के अंदर खत्म करेंगे, आप तो चुनाव जीते नहीं, उन लोगों का क्या होगा? पहले ही बोल दिया ना, मैं पहले ही बोल दिया कि किनके महफिल अपराधियों से सस्ते हैं, जनता को नजर रखने की जरूरत है। जब पानी सर से ऊपर उठेगा तो जन आंदोलन भी
के रास्ते से भी तो बहुत सारी समस्याओं के निदान, बहुत सारे सवालों का हल किया जा सकता है। अभी तो सर के ऊपर से पानी निकलने दीजिए और जनता को अपने प्रतिनिधियों के महफिल पर नजर रखने दीजिए। इसके बाद आगे की बात आगे होगी। केंद्र में तो मोदी जी का बहुमत वाली सरकार नहीं बनी, गठबंधन वाली सरकार बनी। क्या उम्मीद लगता है भविष्य में सरकार चल पाएगी? ये लगनी सरकार है। एक अपाहिज व्यक्ति कितना दौड़ सकता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसमें भी एक तानाशाह अपाहिज हो गया तो उनके लंका में खुद आग लगने की संभावना है और उसी आग में सब लिपट कर रह जाएंगे और खुद स्वाहा हो जाएंगे। अपने शुभचिंतकों को आप क्या कहेंगे? एकदम बुलंद रहिए और जनतंत्र के इस मेर को मजबूत करिए। जो समाज में हजारों वर्षों से वंचित है उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव 24 घंटे 7 दिन नौजवानों के लिए प्रयासरत है। हम उस मुहिम में खुद को शामिल करें और सीतामढ़ी अब जो वक्त आएगा 2.5 लाख को 50,000 तक पहुंचाया है, यह 50,000 फिर पार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चाहे जो भी आज गया है ये 50,000 भी पटेगा और सामाजिक न्याय का खुट्टा फिर यहाँ से कटेगा। आपके विरोधी बोल रहे हैं जो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार नहीं बनने देंगे।